गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्वार्टाइल के अंदर कंटिन्यूअस सीरीज का एक एग्जांपल बताएंगे। इससे पहले हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल बता चुके हैं। अब कंटिन्यूअस सीरीज में यहाँ भी ठीक मीडियन की तरह फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला में माइनर चेंजेज रहेंगे। यहाँ पे Q1 और Q2 Q3 बेसिकली Q1 और Q3 पूछे जाते हैं सवालों में। Q1 बराबर हो जाएगा L1 प्लस N/4 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू I। Q3 में L1 प्लस 3N/4 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू I। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। हम मीडियन में N/2 करते थे, यहाँ पे N/4। Q3 में 3N/4। यहाँ L जो हमारा क्वार्टाइल क्लास होगा उसका लोअर लिमिट, N टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, F फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, C cumulative frequency of preceding क्वार्टाइल क्लास, क्वार्टाइल क्लास के ठीक पहले वाले क्लास का cumulative frequency, I लेंथ ऑफ क्वार्टाइल क्लास इंटरवल, जो क्वार्टाइल क्लास हम निकालेंगे उसका लेंथ, यानी L2 माइनस L1। अब यहां हम क्वार्टाइल क्लास निकालेंगे। Q1 के लिए अलग होगा और Q3 के लिए अलग होगा। इसके लिए हम Q1 के लिए जब क्वार्टाइल क्लास निकालेंगे तो N/4 आइटम, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे N/4 आइटम के ठीक सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा वही हमारा Q1 क्लास इंटरवल होगा। Q3 क्लास इंटरवल के लिए 3N/4 आइटम। यहां भी इसी तरह से Q3 के लिए जो क्लास इंटरवल होगा, Q3 क्लास इंटरवल, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि हमारा कंटिन्यूअस सीरीज में क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट होता है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड Q1 एंड Q3 from the following डेटा। अब डेटा हम ले लेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम क्लास ले लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हमने क्लास ले लिए। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी हमने ले ली।
ये हमारा क्वेश्चन। अब हम इस डाटा की सहायता से Q1 और Q3 का कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम Q1 का कैलकुलेशन करेंगे। Q1 के लिए Q1 क्लास क्या है पहले ये निकालना पड़ेगा। तो Q1 क्लास इक्वल टू अभी हमने बताया था NY फोर्थ आइटम। अब NY फोर्थ आइटम क्या है, इसके लिए हम यहां पे ले लेते हैं क्लास, यहां पे शॉर्ट में लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी फ्रीक्वेंसी 3, 8, 20, 12, 7। इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम निकाल लेते हैं। 3, 3 और 8 11, 11 और 20 31, 31 और 12 43, 43 और 7 50। यानी ये जो हमारा f है ये हमारा ये 50 है। n बराबर 50 हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा 50 हो गया। अब n 50 हमारा है, यहाँ पे ये पुट कर देंगे 50 डिवाइडेड बाई 4, फोर्थ आइटम। अब 50 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 फिफ्थ आइटम। अब 12.5 आइटम हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे किस में आता है। तो ये 11 में ये नीचे आएगा 31 वाले में। तो ये 31 के ठीक सामने जो क्लास दिया हुआ है 20 से 30, यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए Q1 क्लास इक्वल टू 20 से 30। ये 12.5 हमारे 31 वाले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, और ठीक उसके सामने का जो क्लास इंटरवल है वो Q1 क्लास इंटरवल यहाँ पे कहलाएगा। अब Q1 क्लास इंटरवल जब हमारा निकल गया तो हम विभिन्न जो वैल्यू है पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं Q1 के लिए, L1 प्लस n/4 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू I। अब हम विभिन्न वैल्यू निकाल के लिख देते हैं। L1 ये हमारा लोअर लिमिट ऑफ Q1 क्लास 20 हो गया, n हमारा दिया हुआ है 50, C ये जो हमारा 20-30 Q1 क्लास है ठीक इसके पहले वाले क्लास का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हमारा 11 हो जाएगा। F Q1 क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 20 और I बराबर ये होता है L2 माइनस L1 बराबर हो जाएगा 30 माइनस 20 बराबर ये 10, ये 10 हो जाएगा इसका I। अब Q1 कैलकुलेट करेंगे। Q1 L1 ये है 20 प्लस ये 50 डिवाइड बाई 4 माइनस C का वैल्यू 11 डिवाइड बाई F का वैल्यू हो गया 20 और गुने ये 10 I बराबर 10। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 20, अब इसको हम माइनस करेंगे, ये भिन्न का घटाओ 11 तक 44, 50 में से 44 के ये 6,
बाई 4 गुने 10/20 या 20 प्लस ये हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 गुने 10/4 गुने 20। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 2 से कट जाएगा, ये 3/4 आएगा। तो 20 प्लस 3/4 का मतलब 0.75 इक्वल टू ये हो जाएगा 20.75। ये हमारा Q1 कैलकुलेट हो गया। अब हम Q3 का कैलकुलेशन करेंगे। इसको पहले मिटा दे। Q1 के बाद हम Q3 निकालेंगे, तो Q3 के लिए भी हमें पहले Q3 क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। तो ये हम पूरा ही मिटा देते हैं। अब ये Q1 के बदले Q3 के लिए हो जाएगा 3n डिवाइड बाई 4 आइटम, यानी 3 इंटू 50 डिवाइड बाई 4 आइटम, यानी ये हमारा आ जाएगा 37.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 50 दिया 150 डिवाइड बाई 4, जब हम 150 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 37.5 आ जाएगा। तो 37.5 आइटम। अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 37.5 आइटम कहाँ आता है। तो 31 में नहीं, ये 43 वाले में आएगा। तो 43 वाले के सामने जो 30 से 40 वाला क्लास इंटरवल है वही हमारा हो जाएगा Q3 क्लास। ये हो जाएगा 30 से 40। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं Q3 के लिए। ये L1 प्लस 3n बाई 4 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू I। ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब विभिन्न वैल्यू निकाल लेते हैं। या L1 है 30, L2 भी लिख लेते हैं। L2 बराबर 40, N बराबर 50, F बराबर 30-40 के सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी है 12, ये हमारा 12 हो जाएगा। C इस क्लास Q3 क्लास इंटरवल के ठीक पहले वाले क्लास इंटरवल की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है 31, और I बराबर L2 माइनस L1। तो L2 40 और L1 30, 40 में से 30 माइनस करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। अब हम Q3 कैलकुलेट कर लेंगे। L1 हमारा है 30 प्लस 3 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ये 31 डिवाइडेड बाई F बराबर है हमारा 12 इंटू I हमारा है 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 30 प्लस
हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा है 37.5, ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया है यहाँ पे, माइनस 31 डिवाइडेड बाई 12 गुने 10, या ये 30 प्लस इसमें से माइनस करेंगे, ये आएगा 37.5 में से 31 माइनस चला जाएगा तो 6.5, और 6.5 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 65 डिवाइडेड बाई 12, यानी 30 प्लस। अब हम इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 65 डिवाइड बाई 12, ये हमारा आएगा 5.42 अप्रॉक्स, 5.42 अप्रॉक्सीमेट यही आएगा, यानी ये हो गया 35.42। ये हमारा Q3 कैलकुलेट हो गया। तो हमने यहाँ पे Q1 भी निकाल लिया और Q3 भी निकाल दिया। यहाँ पे Q1 या Q2 भी अगर सवाल में दे दे, Q3 दे दे, तो हमें सबके लिए अलग अलग क्लास इंटरवल निकालने पड़ेंगे। Q1 क्लास, Q2 क्लास, Q3 क्लास, और इसके आधार पे ये फॉर्मूला सेट करेंगे, उसके आधार पे वैल्यूज निकालेंगे, तब हमारा Q1, Q3 या Q2 कैलकुलेट होगा। ये कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जांपल ये हमने दे दिया है।